ये जीवन ऐसे ऐसे मोड़ पर इंसान को ला करके खड़ा कर देता है जहाँ से हर कोई लौट नहीं पाता है। हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर वो इस अनजान शहर में, इस अनजान डगर में जाए तो जाए कहाँ। आज जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ, वाकई अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली होती है, परेशान कर देने वाली होती है। दो परिवार जो इस एक ऐसे बंधन में जुड़ रहे होते हैं, जिस बंधन में जुड़ने की कभी कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी कभी कभी ये ऐसा इरादा भी किसी का नहीं था। तो आखिर क्या होता है उस रात और उस दिन जिस वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ता है। तो जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना शाहजहांपुर की है। दरअसल इसी शाहजहांपुर में एक परिवार रह रहा होता है। एक परिवार की बात नहीं कर सकता, दो परिवार थे, क्योंकि अगल बगल ही घर था। एक घर छोड़ करके और एक घर में लड़का था जिसका नाम समीर होता है, तो दूसरे घर की जो लड़की है उसका नाम नूरी होता है। ये दोनों बच्चे लगभग, इन दोनों की जो उम्र है लगभग, एक की 6 साल है तो दूसरे की 8 साल है। जो लड़की है उसकी उम्र 6 साल है और समीर जो है उसकी उम्र 8 साल है। ये दोनों लड़के साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ घुमा करते थे, और इनके जो परिवार वाले हैं ये दोनों भी एक दूसरे को देख करके बेहद खुश रहा करते थे कि इन दोनों के जो बच्चे हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब ऐसे ही इन लोगों का जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं वो बड़े होते जाते हैं। इन बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है खेल, तो वो लुका छिपी का खेल होता है। बचपन में सभी खेलते हैं लुका छिपी का खेल, और यही खेल कहीं ना कहीं ये नूरी को और समीर को ही पसंद होता है। इन लोगों के काफ़ी दोस्त भी होते हैं, जिनमें गुड्डू होता है, हसन होता है, और भी कुछ लड़के होते हैं, आदिल होता है। अब ये लगभग 8-10 बच्चों का ग्रुप होता है और ये सभी बच्चे वहीं पर खेला करते हैं लुका छिपी का, छुपन छुपाई का खेल। लेकिन छुपन छुपाई खेल खेलते खेलते ये लोग बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इन लोगों के जो दोस्त है, ये जो नूरी है और समीर है, अपने दोस्तों से ये कटते जाते हैं। करते करते इस कदर कट जाते हैं कि ये दोनों बस एक दूसरे के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की जो उम्र है वो लगभग 16-17 साल के करीब हो जाती है। 16-17 साल की उम्र में ये दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इन लोगों के शरीर में बदलाव आते जाते हैं। ये जो लड़की है और लड़का है, ये दोनों एक दूसरे के बदलाव को देख करके काफ़ी खुश रहा करते हैं। लेकिन जो ये खेल अपने दोस्तों से छुप करके खेला करते थे, अब वही खेल ये जमाने से छुप करके खेलना शुरू कर देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जमाना जो है वो देख करके आखिर उनके बारे में क्या सोचेगा, ये इसी डर से ये जो दोनों लड़के हैं, बच्चे हैं, ये छुप करके खेल खेला करते हैं। और ऐसा ही खेल खेलते खेलते एक दिन जो नूरी है और समीर है, ये दोनों खेल खेल रहे थे छुपन छुपाई का, और एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधते थे। और जैसे ही एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधते एक दूसरे को खोजते थे आवाज़ के सहारे। और जब ये दोनों एक दूसरे के पास मिलते थे तो जो समीर था, जब नूरी के बदन को छूता था, एक इधर उधर जब स्पर्श करता था, तो जब नूरी का बदन जैसे ही टच में आता था समीर के हाथों से, उसके बदन में एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक अजीब सी झंझनाहट होती थी, और वो तुरंत समीर से चिपक जाया करती थी, समीर से सट जाया करती थी, और एक दूसरे को पकड़ करके ये अपनी आंखों की पट्टियाँ खोला करते थे। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, और एक दिन ये दोनों ऐसा करते करते एक दूसरे में समाने की कोशिश करने लगते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करने के साथ साथ ये दोनों अब एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए बेचैन हो उठते हैं, और यही संबंध बनाने का सिलसिला अब यहीं से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये जो सिलसिला है अब यहीं से शुरू होता है, और समीर और नूरी ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब कभी नूरी का घर खाली रहता तो समीर नूरी के घर पे चला जाया करता था। और अक्सर ऐसा भी होता था कि क्योंकि नूरी और समीर के घर वाले भी जानते थे ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो इसलिए इन लोगों को कोई रोकता भी नहीं था। पढ़ाई के बहाने जो नूरी है वो समीर के घर चली जाया करते थे, समीर भी नूरी के घर आ जाया करता था। दोनों कमरे में रहा करते थे घंटों।
उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के बदन को छूते भी थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ऐसे ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन परिवार वालों को ऐसी बिल्कुल भनक नहीं थी कि इन दोनों के बीच में आखिर माजरा क्या है, आखिर ऐसा क्या चल रहा है। एक दिन परिवार के सभी लोग जो होते हैं वो शादी में गए रहते हैं, समीर के घर वाले। तो समीर जो है वो नूरी से कहता है कि एक काम करो कि मेरे घर पे कोई नहीं, मेरे घर पे आ जाओ। जो नूरी है वो कहती है कि ठीक है। नूरी उसके घर पे आती है और ये दोनों एक दूसरे में मदमस्त हो जाते हैं, एकदम खो जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। पूरा घर खाली होता है, इसी वजह से ये दोनों पूरे घर में घूम करके जहाँ भी चाहते वहाँ पर घूमा करते, एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में ये घूम करके खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, क्योंकि पूरा घर खाली था। और ऐसा करते करते एक दूसरे के साथ ये जब शारीरिक संबंध बना रहे थे उसी हॉल में, तब तक नूरी के जो माँ है वो आती है नूरी को बुलाने के लिए। जैसे ही नूरी को बुलाने के लिए आती है तो घर के अंदर से जब आवाज़ें आती हैं, अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो जो नूरी की माँ है वो जंगले से झांकने का प्रयास करती है। और जैसे ही जंगले से झांकती है तो अंदर शीशा लगा हुआ था, लेकिन अंदर लाइट भी जल रही थी। अब इसी वजह से जो नूरी है और जो समीर है ये साफ साफ दिख जाते हैं। नूरी की माँ जो है वो काफ़ी प्रयास करती है, तो साफ साफ जब दिखते हैं तो दिखने के बाद से नूरी नीचे होती है, समीर ऊपर होता है और ये दोनों स्टूल पे, एक मेज़ होता है उसी मेज़ पे ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब जैसे ही इस चीज़ को नूरी की माँ देखती है, वो दरवाजे पे आती है, दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती है, दरवाज़ा खोलवाने भी लगती है, लेकिन दरवाज़ा जब पीटती है तो जो समीर है उसको ये सोचता है कि आखिर इस टाइम पे कौन आ गया, कोई आने वाला भी तो नहीं था। अब इसीलिए जो समीर है वो जाता है, तौलिया लपेटता है और नूरी को कमरे के अंदर कर देता है और तौलिया लपेट कर जाता है, दरवाज़ा खोलता है। सामने नूरी की माँ को देख कर कहता है कि अरे, देख करके ये एकदम अवाक रह जाता है कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि नूरी बिना कपड़ों की थी, कमरे के अंदर थी, ये भी बिना कपड़ों के था। ये कहती है कि नूरी की जो माँ है वो कहती है कि आखिर तुम बिना कपड़ों क्या कर रहे हो, नूरी कहाँ है। वो नूरी से वो कहता है कि नूरी अंदर कमरे में पड़ रही है, मुझे नहाना था इसलिए मैं नहाने जा रहा था। तो जो नूरी की माँ है उसने तो सारा दृश्य देख ही लिया था। अब इसीलिए वो सीधा कमरे में जाती है, जहाँ पर नूरी को वो देखती है तो देख करके दंग रह जाती है। वो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है, जिस अवस्था को देख करके जो नूरी की माँ है एकदम गुस्से में होती है और वो नूरी को पीटने लगती है। और वो जो पीटने का सिलसिला है, अब वहीं पर पीटती है, मारती है और समीर के सामने। समीर को ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो नूरी की माँ को धमकी देता है, कहता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन जो नूरी की माँ है वो एक नहीं सुनती है, वो नूरी को मार रही थी। जो नूरी है वो कहती है कि एक काम करो कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। अब जैसे ही अपनी ही बेटी के मुंह से ये बात नूरी की माँ सुनती है, वो ये बिल्कुल अवाक रह जाती है। तो समीर रहता है, वो कहता है कि एक काम करते हैं कि क्यों ना जो हम दोनों खेल खेल रहे थे वही खेल इनके साथ भी खेला जाए। तो जो नूरी होती है वो कहती है कि इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। जो समीर है नूरी की माँ के साथ नूरी के सामने पूरे एक एक कपड़े को उतारता है। नूरी की माँ अपनी इज्जत की भीख मांग रही होती है, लेकिन वहीं पर नूरी खड़ी होकर के फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रही थी। रिकॉर्डिंग तो कर रही थी, नूरी की माँ अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, लेकिन वो एक नहीं सुनता है समीर और उसके बदन से एक एक कपड़े को हटाता है। हटाने के बाद से उसी कमरे में नूरी की माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी कमरे में नूरी। ये लगभग आधे घंटे तक ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद से समीर का जब काम खत्म हो जाता है तो फिर वो उठता है और कहता है कि जाओ, अब तुमको जिसको भी बताना है बता देना, अगर किसी को बताई तो इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। अब इसीलिए वो नूरी को लेकर के घर जाती है और वो कपड़े पहनती है, नूरी को भी कपड़े पहनाती है, उसके बाद लेकर के घर जाती है। लेकिन उसके मन में ये बेचैनी थी, ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। अब इसीलिए जो नूरी की माँ है वो अब कुछ बोल नहीं पाती, वो घर जाती है, लेकिन घर जा करके वो अपने पति को बताने की सोचती है और वो सोचती है कि बता दे, लेकिन फिर उसके सामने यही सवाल खड़ा होता है कि वीडियो उसी के पास है। अब इसीलिए फिर वो जाती है और जाने के बाद से लगभग रात हो गई रहती है और उस दिन समीर के घर वाले कोई आने वाले नहीं होते हैं। रात के लगभग 11 बजे करीब जो समीर है नूरी की माँ को फ़ोन करता है और कहता है कि नूरी को भेज दो। जो नूरी की माँ है वो कहती है कि इस टाइम पे नूरी नहीं जाएगी। तो वो कहता है कि अगर नूरी नहीं आ सकती तो तुम ही आ जाओ। अब जैसे ही ये बात सुनती है तो वो
कुछ बोल नहीं पाते। वो कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा अभी के भी। जो नूरी है, नूरी की माँ है, वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो दबे पाँव घर से निकलती है और निकल करके ये समीर के घर पे पहुँचती है। और वहीं पर नूरी की माँ के साथ जो समीर है वो शारीरिक संबंध बनाता है। अब इस बात का जब नूरी की माँ विरोध करती है, नूरी की माँ ये सोची थी कि वो उसको रास्ते से हटा देगी। अब इसीलिए जो नूरी की माँ है एक धारदार हथियार लेकर के गई रहती है, और वो समीर के, जैसे वो समीर संबंध बना रहा था, उसी दौरान वो समीर की गर्दन को काट देती है। काटने के बाद से वहाँ से वो निकल जाती है और निकल करके अपने घर पहुँचती है। वहाँ पर वो बेड पर ही उसको नग्न छोड़ देती है। अब जैसे ही नग्न छोड़ती है तो फिर अब करे भी तो क्या करे, वो सुबह होती है, सुबह परिवार वाले आते हैं और जिस हालत में समीर को देखते हैं, देख करके सभी लोगों के पैर ठिठक जाते हैं, सभी लोगों के पैर रुक जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। अब लेकिन आखिर बात क्या है, अब इसीलिए मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। नज़दीकी जो थाने की पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है, और वहाँ से मौका वारदात से समीर का जो फ़ोन होता है उसको बरामद करती है। और उसकी जब कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है तो उसमें पता चलता है कि ये नूरी की माँ का जो नंबर है वही मिलता है, और नूरी की माँ को फ़ोन किया जाता है। उसी नंबर पर जब फ़ोन किया जाता है तो नूरी की माँ फ़ोन उठाती है, और जैसे फ़ोन उठाती है तो फिर वो पूछा जाता है कि आखिर इसने आपको रात में क्यों फ़ोन किया था। तो वो कहती है कि वो खाने के लिए बोल रहा था, तो मेरे पास खाना था नहीं, इसीलिए मैं खाना नहीं दे पाई। लेकिन कहीं न कहीं जो इस बात का बयान देने में नूरी की माँ के पैर काँप रहे थे और ज़बान लड़खड़ा रही थी, पुलिस को कहीं न कहीं संदेह होता है। पुलिस नूरी की माँ को उठाती है और लेकर के थाने पहुँचती है। जैसे थाने पहुँचती है तो फिर नूरी की माँ से जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो उससे पहले ही नूरी की माँ जो है वो सारी सच्चाई बयां कर देती है, बताते हैं कि उसके साथ आखिर क्या-क्या हुआ था जिस वजह से उसने इस प्रकार का कदम उठा लिया। लेकिन उसने जो भी किया अपनी आत्मरक्षा के लिए किया। अब जो पुलिस है उसके सामने बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन जो भी हुआ तो कत्ल ही था। अब इसीलिए धारा 302, 307 तमाम और भी धाराएँ लगाई जाती हैं, और धाराएँ लगा करके जो नूरी की माँ है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। साथ ही साथ जो नूरी है वो अपने घर पे है, और उसका जो लाखों सपने सजाई हुई थी वो समीर से विवाह करेगी, अब उसी की माँ ने उसका सुहाग उजाड़ दिया। तो फिलहाल अभी वो जेल में है और नूरी घर पे है, और नूरी के पिता को ये सब बातों की खबर ही नहीं थी कि उसके साथ आखिर क्या-क्या हुआ। लेकिन जब बात सामने आती है तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि एक लड़का जिसकी उम्र महज अभी 18 साल के करीब हुई थी, उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया जिसको हर कोई सोच करके परेशान था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, साथ ही साथ आप कहाँ से हैं ये भी लिखिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।